अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। महताब जैसे चमके रुखसार मुस्तफा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग जो हम कर रहे हैं। 90s से डेवलप होते होते नाम चेंज करते करते फिर अब जब ये टीम व्हेन इट स्टार्टेड डेवलपिंग इन द लॉकडाउन टाइम्स, सो देन वी started of thinking of some name for it. तो I spoke to Hazrat Amir Sunni Dawat Islami ke what to do. So we had some suggestions from our shura members and all. Ultimately I suggested the name Ummeed, so everybody liked it. And alhamdulillah वहाँ से उम्मीद की किरण जाग गई। सुभान अल्लाह। सब में पहले अपना SDI उम्मीद की जो मेन प्रोग्राम्स हम जो रन करते हैं वो कि करियर काउंसलिंग है, फिर एजुकेशन फॉर नीडी चिल्ड्रन, मेडिकल कैंप्स है, फिर स्कॉलरशिप्स है, कंप्यूटर एजुकेशन है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स है। तो ये 5 से 6 मेजर टॉपिक्स है जिस पर हमारा फोकस हमेशा होता है। अल्लाह के फजल करम से इन सारे 6 उसमें SDI हैदराबाद 6 में से 4 अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर चुकी है अल्लाह के फजल करम से। टोटल पिछले साल हमने 18 स्कूल्स में प्रोग्राम किए अल्हम्दुलिल्लाह। These mathematics classes we have conducted for 4 months. That was a crash course. Only for 4 months we have conducted. Next, at the end we have conducted some nominal exams and all. This is another session we have done, that is basics of Excel. This was part 1, part 2 we have done. So yeah, I just want to bifurcate our activities into 3 topics or 3 bifurcations, which is one is seminars, second is workshop, and third is health camps. So seminars we have conducted on the various topics. So on learning techniques we have done 3 seminars. How to prepare for exams we have conducted 8 around Bangalore and other cities like Shumaga, Balehonnur, Arsikere, these are the places. And modern parenting 1 and career guidance total 6. On workshops we have conducted an interview preparations. So where Raza sir came and conducted those sessions. Yeah, this was where how to prepare resume, how to build online profile, how to find a job online, how to succeed interview. These were the various topics covered in those workshops. And also one was on the spoken English workshop. तो रिसेंटली क्या समर कैंप हुआ था भरूच में, उसमें हम एक एक्टिविटी किए थे। तो कुछ 8 स्टूडेंट्स आए थे उसमें, और उसमें मैं 3 दिन तक सेशन लिया था, जिसमें कैरियर गाइडेंस का एक सेशन था, एक सेशन लिया था मैं पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई, उस पर कुछ 20 मिनट्स में एक सेशन लिया था। और थर्ड लिया था कि आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं हम लोग, और इंजीनियरिंग के बाद क्या स्कोप्स है। तो ये एक सेशन हम लोग लिए थे इसमें। पहला प्रोग्राम हमारे यहाँ पे जो हुआ था वो टीचर्स के बीच में हुआ था, जिसमें हमने यूँ किया था कि हमने शहर के तमाम टीचर्स को हमने जमा किया था, और वहाँ पे SDI टीम उम्मीद की मुंबई की टीम वहाँ पर उस प्रोग्राम में मौजूद थी, और उनकी करियर उसका उन्वान ये था कि तालीम से पहले तरबियत क्यों ज़रूरी, इस उन्वान पे वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। दूसरा प्रोग्राम ये है कि उसी मंथ के लास्ट में हम लोगों ने कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह हमारे अपने शहर में किया था। हमारे यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट में एक मदरसा चलता है, हमने उसी को इवनिंग में कोचिंग सेंटर में तब्दील किया।
अब ये क्लिनिक स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया था, तो हमने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक पहले देखा था। तो फिर हम 6 दोस्त जो कि हम घूमने फिरने वाले दोस्त थे, हमने एक ही रात में मीटिंग की। सिर्फ एक मीटिंग में ये क्लिनिक शुरू हुआ है, सिर्फ एक मीटिंग की। डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है शुरू करते हैं। फिर हमने हमारे मेंटर कारी रिजवान साहब को कॉल किया कि सर हम सिर्फ संडे को फ्री में क्लिनिक शुरू करने का सोच रहे हैं। तो सर ने हमें ये सजेशन दिया कि आप संडे को मत करो, पूरा हफ्ता करो, लेकिन थोड़ा पैसा लो पब्लिक से, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमारा क्लिनिक 3 साल हो गए, सिंगल डे भी बंद नहीं रहा है। We have started our journey and introduction to the SDI Team Umeed in 2021 itself, and this was the initial program which was conducted in the Noori school, and we were honored to have Salman Petiwala and Musa sir, and also we had many others from Hyderabad also, so all were there present in this first gathering. And after that we also had a launch of the at the Markaz, the youth center which we have launched, and these were the activities over the years which we have gone through. लास्ट ईयर हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए। सबसे पहला काम हमने किया, टीम SDI उम्मीद का स्टडी सेंटर इस्टेब्लिश किया। ये उसकी फ़ोटोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बहुत ही यूनिक काम बसु कल्याण में किया। 2 जून को हमने एक टीचर्स जॉब मेला किया, जिसमें हमने बसु कल्याण के 10 स्कूल मैनेजमेंट्स को इनवाइट किया। वो लोग वहाँ पे आए। हमने टीचर्स को गूगल फॉर्म के ज़रिए इनवाइट किया कि वो वहाँ पे आए, इंटरव्यू दें। 66 टीचर्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 35 टीचर्स को जॉब वहाँ पे 10 स्कूल्स में जॉब हो गई। So when we deliver the lectures based on the education, about the career guidance, about the positive parenting, so those people, the members of Muttali and the members of Masjid, तो उन्होंने अपने एरिया में हमें बुलाना शुरू कर दिया। तो यूं जो है हर संडे ये कम से कम जो है ना 4 से 5 प्रोग्राम जो है ना हम डील करना शुरू कर दिए। इस तरह के प्रोग्राम्स 3 महीने के लिए ये मूव ऑन होते गए। उसके बाद ऐसा एक लम्हा आया कि इन प्रोग्राम्स में मुस्लिम पॉपुलेशंस के साथ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी ऐड होने लगे, और वो प्रोग्राम रोड पे होना शुरू हो गए, क्योंकि खुद मुतवल्ली जो वो परमिशन लेके आते, वो स्टेज लगाते, SDI उम्मीद को वो बुलाते, ताकि आप आएँ और आप बोलें, ताकि पब्लिक आपकी लैंग्वेज जो है ना वो आसानी से समझ सकती है। SDI ने जो उनका फर्स्ट स्टेप लिया है हेल्थ केयर की तरफ में, तो वो पहले SDI पॉलीक्लिनिक के नाम से ओपन हुआ था, जिसके अंदर SDI पॉलीक्लिनिक, डे केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर था। ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें एक ही रूफ के अंदर आपको एक्सरे की फैसिलिटीज, ब्लड कलेक्शंस, पूरा प्रॉपर क्लिनिकल लेबोरेटरीज और प्रॉपर डे केयर फैसिलिटीज में हम उस हॉस्पिटल को चला रहे थे। इसकी ओपनिंग हुई थी 2022 में, और फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर सितंबर 2023 में उसको हमने प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, और उसका नाम SDI हेल्थ केयर हॉस्पिटल के नाम से हुआ। अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ऑपरेशन थिएटर से लेकर गायनेकोलॉजिस्ट सर्विसेज, जनरल सर्जरीज एंड MD और जो जनरल मेडिसिन की सर्जरीज, जनरल मेडिसिन के ट्रीटमेंट होते हैं, अब हम उस हॉस्पिटल में सब कर रहे हैं और अंडर SDI की गाइडेंस में ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत बताती है कि रिजल्ट कैसे होंगे, मेहनत बताती है कि रिजल्ट कैसे होंगे, वरना रिजल्ट तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। हम लोग सब इनके प्यासे हैं और हमारे पास समंदर बैठा है। इसलिए तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि जनरली प्यासा कुएं के पास जाता है, और यहाँ उल्टा हुआ, कुएं ने प्यासे को बुलाया। तो मैं 12 घंटे की जर्नी करके यहाँ पर आया हूँ, इसलिए किसी ने खूब कहा कि रस, हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसे चमके रुखसार मुस्तफा के, फूलों की तरह महके रुखसार। एक और होमवर्क मेरे दिमाग में आया आप सबके लिए। होमवर्क, अपने हर इलाके के जो साथी टीम मेंबर्स हैं, आपको उनका प्रोफाइल पता होना चाहिए। मुझे मूसा भाई का प्रोफाइल पता होना चाहिए, मुझे पता है। रजा भाई का पता होना चाहिए। जावेद खत्री सर बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर है, उनका प्रोफाइल मुझे, कहीं उनको साथ में लेकर के और मैं ऐसे अनाउंस कर रहा हूँ, ये जावेद भाई ये पता नहीं कुछ तो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, अब बोलने आएंगे। ये आईटी फील्ड के हैं, बस आईटी फील्ड के हैं, उसको फ्रेम करना, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाता है। जैसे बताया कि स्टार्टिंग में कि सर्टिफिकेशन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीए हो गए, सीएस हो गया, सीएमए हो गया। तो एक जब अगर हम बच्चे को ये चीज़ बताते हैं ना, तो उसके साथ हमें ज़रूरी है कि बच्चे को हम ये भी चीज़ बताएं कि उसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। नॉर्मली आप बताओ कि कोई बच्चा अगर JEE नीट की प्रिपरेशन करता है तो कब से स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, और एग्ज़ाम होते कभी है? आफ्टर 12th के बाद। अगर मार्च में 12th के एग्ज़ाम, अगर फेब में 12th के एग्ज़ाम होते हैं तो फिर उसके बाद में आई थिंक मई अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन आप लोग प्रिपरेशन बच्चे उसकी कब से स्टार्ट करते हैं? 2 साल पहले 11 से। लेकिन कॉमर्स में ऐसे नहीं होता है। जो बच्चे हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं बोलते हैं सीए क्लियर ही नहीं होता है सर, सीए क्लियर ही नहीं होता है। वो क्यों नहीं क्लियर होता है पता है? ये कॉमर्स के बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स के बच्चे ना 12th स्टैंडर्ड तक है ना एंजॉय करते हैं, कुछ पढ़ी नहीं है। फिर इनको जब आपने बताया ना कि बेटा सीए कर लो, बहुत अच्छा है, अच्छा सीए करना बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें होता क्या है? तो अगर आपके पास कोई बच्चा आता है तो उसको भी आपको यही बताना है कि बेटा अगर आप उसकी प्रिपरेशन जब 11 से स्टार्ट करोगे ना, सीए फाउंडेशन, सीए सीपीटी जिसको बोलते हैं, अगर वो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा ना तो फिर वो स्कोर बहुत अच्छा कर सकता है और वो आसानी से क्लियर कर सकता है। के रुखसार मुस्तफा के, क्या खूब रोशनी है चेहरा मुस्तफा की, क्या खूब रोशनी है चेहरा हसन फिरदौस में जाए जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया, हमको सहराए मदीना मिल गया। हमारे दिलों से नफसानियत को निकाल दे, हमारे दिलों से तारीफ सुनने की ख्वाहिश को निकाल दे। बस तू हमसे राजी हो जा, तेरे हबीब को हमसे राजी कर दे। मुकम्मल इखलास के साथ उम्मत की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमा। मखलूक की खुदा की खिदमत का जज्बा अता फरमा, खिदमत खल्क का जज्बा अता फरमा। रजा भाई मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। हाउ शुड आई स्टार्ट? जी बेटा, आपका नाम बताइए। Tell me something about yourself. What you like, what you don't like. So I like In and around in your hobbies, not about subject. जी। From day 8 till night. जी, मुझे सर चीजों के बारे में जानना था। वोल्केनो फटता है तो वोल्केनो Remember one thing. Try to interact with the student with their name. बार-बार फैमिलियरिटी होती है, दोस्ती होती है। सर आपने कल हमारा फर्स्ट नेशनल AGM टीम उम्मीद का अटेंड किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था, उसके ताल्लुक से आप कुछ चीज़ें बताएं। मैं बताना चाहूँगा बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। ये एक 24 घंटे के सेशन में 24 घंटे में एक इंसान अगर खुद से सीखने जाए तो वो उतना नहीं सीख पाएगा जितना इतने सारे एक्सपर्ट्स के साथ रह के वो सीख लेता है। उसमें सबसे बड़ा फायदा डॉक्टर साहब ये रहा
कि 24 घंटे के वक्त में अगर एक साथ मैं 15 एक्सपर्ट को मिल रहा हूँ तो 15 का इतने साल का नॉलेज मुझे बस एक दिन के अंदर मिल जाएगा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि किताबों से ज़्यादा तजुर्बा सिखाता है। कल का जो प्रेजेंटेशन रहा जिसमें फर्स्ट डे में जो दीगर हमारे चैप्टर्स हैं टीम SDI उम्मीद के, तो उन चैप्टर से हमको पता चला कि क्या क्या एक्टिविटीज़ और मज़ीद की जा सकती है, और क्योंकि अपने आप को हम महदूद नहीं कर सकते, वी शुड नॉट लिमिट आवर बाउंड्रीज, सो वी कैन एक्सटेंड इट ऑलवेज एज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर जो है जो बड़े लोग हैं हमारे, वो अपने आइडियाज़ को इनकलकेट करेंगे, वो इम्बाइब करेंगे आपके अंदर, क्योंकि उन्होंने 50-60 साल तक पूरी दुनिया घूमी है, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से नॉलेज को एक्वायर किया है, तो वो तमाम नॉलेज को आपके अंदर इम्पार्ट करेंगे, तो आपके लिए पूरी दुनिया घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ रेडीमेड, इट इज़ अवेलेबल ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, व्हाट वी कैन कॉल इट इज़ ए SDI टीम उम्मीद। सबसे पहले एक दाई के लिए सबसे पहली चीज का जरूरी होना जो जरूरी है वो क्या है, बोलिए लाउडली प्लीज। इखलास, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व लिकुल्लि इम्रिन बिही मा नवा। बेशक आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी वो नियत करे। There is a theory of learning. Learning कैसे होती है, सीखते कैसे हैं, क्योंकि जिसको आप सिखा रहे हो वो सीखता कैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो there is this rule, आप लोग जो है गूगल कर सकते हैं इसको। The rule is 70-20-10 rule। 70-20-10 रूल ऑफ लर्निंग होता है। 70-20-10 रूल कहता है कि 70% लर्निंग जो होती है ना, इंसान करते करते सीखता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग आप करते करते सीख जाओगे, आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी किताब पढ़ लोगे, 10-12 किताब पढ़ोगे और फिर उसके बाद आओगे तो आप नहीं, ऐसा नहीं होगा। 70% लर्निंग आपकी करते करते होगी। 20% लर्निंग जो है वो इंटरैक्शन से होगी आपकी, जो लोगों के साथ इंटरैक्शंस होती है, लोगों के साथ सीखते हो। एंड 10% इज योर फॉर्मल लर्निंग, जो आप डिग्री से सीख कर आते हो। इसीलिए जब हम जॉब पर जाते हैं तो हमको लगता है जो सीखा वो तो सारा आउटडेटेड था, कुछ काम ही नहीं आया, because that is only 10% of the knowledge, 10% of the skill. 70% is by doing it every day, every time. 70-20-10 is a very interesting theory. इसीलिए मैथ्स को हम जब सिखाते हैं तो यही कहते हैं कि 70% is doing it. आपको करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, माइक पे आके बोलने से डर लगता है, आपको बोलना पड़ेगा। Only then will you be able to master this art. वरना नहीं होगा। So now going further, as a responsibility, moral responsibility of Team SDI Umeed, we want to felicitate a few people, a few team members to start with, who have done great in their own field. First person who we want to inaugurate here is Advocate Dr. Yamin Thara. Very, very, very senior professional. We have Mr. Javed Khatri with us. We have Dr. Fazilat Hussain. By qualification, he is MCom, MBA, KSET, PhD, and awardee of Best Young Research Scholar 2020. Next is not an individual award. We have a branch award, a branch for doing great. Now, we have a branch at Hadgod. Last but not the least, let's go to the land of sweet boli, Hyderabad. मेडिकल फील्ड में हमारी जो खिदमत रही हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। इनका साथ नहीं होता तो हम वो नहीं कर पाते। डॉक्टर्स को अवेलेबल कराना, क्या चाहिए सर, क्या चाहिए बोलिए, आप खाली हुक्म करो। ये मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट है, नहीं रिक्वेस्ट नहीं करने का, आप खाली हुक्म करो। आदम भाई भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप खाली हुक्म करो। अब ये मोहब्बत जो है ना, ये अल्लाह ही की दी हुई मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वहाँ फिर तकल्लुफ़ात सारे
दम तोड़ देते हैं और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है और वो ज़िंदगी कौम और मिल्लत की फ़लाह की ज़िंदगी बन जाया करती है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये हमारे तीनों हजरात हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। यूसुफ का हुस्न उनकी खैरात मांगता है, अल्लाह ने क्या बनाए रुखसार मुस्तफ़ा के, अल्लाह ने क्या बनाए। Now we have some guests over here. तो मैं quickly without a further ado I would like to invite a few guests here and would like to felicitate them for the work that they have done for the Ummah. To start with, we have Dr. Muhammad Aslam Khan sir with us. He is a social entrepreneur, founder of Octaware Technologies Private Limited. The next guest that we have is very, very sweet person, a very dear person, someone who has been a pillar of support for all of us, especially Team SDI Umeed Mumbai. I am talking about none other than Mr. Irfan Ibrahim Kaludi. We have Mr. Rehan Dorajiwala. इनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को दे दूं. He is the founder, chairman and trustee of Hopes India. Next is Mr. Tawfiq Navlakhia sir. He is a visionary entrepreneur and founder of City Corporation. Next is a very prominent personality. She is Samina ma'am, Samina Asrar ma'am, who is principal of Al Barkat School. Okay. I would like to mention the details of achievement of the institute because that directly represents the achievements of ma'am. Let me quickly tell you that today, as we are sitting here, okay, when the AGM was happening yesterday, there was a team of student and a teacher in Delhi. They were getting awarded in Delhi for being one of the most innovative schools in Mumbai. In the entire country, sorry, not just in Mumbai, but in the entire country. Alhamdulillah. For being the most innovative school in the entire country. Last but not least, someone who has been a great support, someone who has helped us a lot. He has been a very, very strong pillar of not just Team SDI Umeed, but of Al Barkat Institute also. मेरी मुराद इमरान कार्निकर सर से है. तो मैं अपनी पूरी एंटायर टीम का अल्लाह की अता से हादा मिन फद्ल रब्बी कहते हुए मशकूर हूँ कि उन्होंने सिर्फ मुझे बड़ा बना रखा है. काम ये लोग खुद करते हैं, मैं कुछ करता नहीं हूँ ज़्यादा. ये सब ये करते हैं और फिर मेरी तारीफ़ करते रहते हैं. ये इनकी मोहब्बत है. मैं सिर्फ दुआएं करता हूँ इनके लिए कि अल्लाह ताला इनमें ऐसी मोहब्बत आपस में सब में कायम और दायम रखे कि ये काम करें अल्लाह का शुक्र अदा करें, काम करें अल्लाह का शुक्र अदा करें. काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना बेरज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद. रुखसार मुस्तफ़ा के महताब जैसे चमके, रुखसार मुस्तफ़ा के फूलों की तरह महके, रुखसार मुस्तफ़ा के.